कक्षा दसम के भैयाओं, अरे दूर क्यों बैठे हो, नज़दीक आओ। अब ठीक है। तो कक्षा दसम के भैयाओं, आइए हम अपना HTML आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में कुछ टॉपिक आए थे, उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। चलिए हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो टॉपिक आए थे उनको एक बार हम रिवाइज कर लें। जैसे पहला हम लोग HTML पढ़ रहे हैं और HTML एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं, यानी कि वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज के कंटेंट को मार्कअप करते हैं और इस तरह से कई पेज बना करके एक वेबसाइट बनाते हैं और सारे पेजेस को आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ते हैं। तो HTML एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से पेज बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे और उन सारे पेजेस को आपस में HTML हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ेंगे। दूसरा टॉपिक आया था जिसे हमें याद रखना है CSS। जैसा कि हमने बताया था कि CSS HTML के ऊपर से उसकी लेयर लगती है। HTML से हम कंटेंट डिफाइन करते हैं और CSS से हम उस पर इफेक्ट देते हैं। जैसे आप लोग मेनू देखते होंगे, जैसे ही फाइल मेनू पर जाएंगे अपने आप उसके ऑप्शन एक्सप्लोर हो जाते हैं या खुल जाते हैं या एनिमेट करके आते हैं। उस तरह से जैसे जैसे हमारा माउस मूव करता है, माउस के साथ हमारे मेनू ऑप्शन खुलते रहते हैं। इस तरह का इफेक्ट हम देते हैं। जैसे कि कोई कार है, उसे हम HTML पेज पर मूव कराना चाहते हैं, एनिमेट कराना चाहते हैं, तो उस कार के इमेज पर जो हम इफेक्ट देते हैं वो CSS के माध्यम से आता है। हालांकि इसके लिए अलग से एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम CSS के माध्यम से अपने वेब पेज पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं और अपने पेज को प्रोफेशनल बनाते हैं। जैसे वेब पेज बनती हैं, जैसे वेबसाइट डेवलप होती हैं, उस मानक के अनुसार कैसे हम उस पर इफेक्ट दे करके हम अपने पेज को बनाएंगे। तीसरा जो टॉपिक आया था जिसे हमें याद रखना है टेक्स्ट एडिटर। हम अपने HTML के प्रोग्राम को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्स्ट एडिटर में लिखना होगा। जैसे कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और जितने भी लैंग्वेजेस में हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस लैंग्वेज के प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड में लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम अपने HTML पेज की डिजाइनिंग अपने टेक्स्ट एडिटर में करेंगे, यानी कि नोटपैड में करेंगे। चौथी बात जो सामने आई थी जिसे हमें ध्यान रखना है कि जब हम कोई वेब पेज बनाएंगे, नोटपैड में किसी फाइल को बनाएंगे, तो उसको सेव करते समय उसका एक्सटेंशन .htm 3 कैरेक्टर में देंगे, या अगर हम 4 कैरेक्टर में एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो .html लिखेंगे। जैसे आप लोग कोई इमेज कैप्चर करते होंगे और JPG फॉर्मेट में जाती है तो कभी कभी आपको उसके एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, .jpg में दिखाई देते हैं, और कभी कभी उसके एक्सटेंशन 4 कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, .jpeg। उसी तरीके से अगर हम नोटपैड में किसी फाइल को बनाते हैं तो उसे सेव एज या तो 3 कैरेक्टर में .htm से सेव करेंगे, या 4 कैरेक्टर देना चाहते हैं तो .html से हम सेव करेंगे। हालांकि जिसमें चाहेंगे हम सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कैरेक्टर देना हो या 4 कैरेक्टर देना हो। पांचवी जो बात सामने आई थी पिछले लेक्चर में जिसे हमें आगे फॉरवर्ड करना है और जिसको साथ लेकर के चलना है वो है टैग्स। जब हम किसी कंटेंट की डिजाइनिंग करते हैं, मार्कअप करते हैं, तो हमारे HTML में कुछ कमांड्स होते हैं जिसके माध्यम से हम अलग अलग फॉर्मेटिंग करते हैं, अपना मार्कअप करते हैं। उन कमांड को HTML में टैग्स कहा जाता है। तो टैग्स हमें आगे पढ़ना है और HTML में हमें केवल टैग्स ही पढ़ने हैं कि कौन सा टैग किस लिए यूज होता है। HTML लैंग्वेज में हमें टैग्स के बारे में पढ़ने हैं कि किस काम के लिए कौन सा टैग यूज होता है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे HTML के मेनली 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है हेड सेक्शन जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बॉडी सेक्शन में हम उसके कंटेंट या ब्राउज़र के वर्क एरिया में जो भी कंटेंट डिस्प्ले होते हैं वो हम बॉडी सेक्शन में देते हैं। हेडिंग सेक्शन से हम सारे हेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने प्रोवाइड करते हैं और जो भी कंटेंट हमें दिखाना है वह बॉडी सेक्शन में देना होगा। ये
कुछ 6 पॉइंट थे जो कि पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे और मुख्य रूप से इन्हीं पर हमें फोकस करना है। चलते हैं। क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट और कोड। हम कैसे किसी HTML फाइल के कोड को डिफाइन करेंगे या कैसे हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें पहला काम करना होगा कि नोटपैड ओपन करेंगे। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिटर को ओपन करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। नोटपैड हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है। फिर उसमें हम अपने HTML कोड को लिखेंगे। जो भी हमारे HTML के कोड्स होंगे, जो भी हमारे HTML के टैग्स होंगे, जैसा कि हमने अभी बताया कि अब हमें HTML में टैग्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सा टैग किस लिए यूज होता है। तो हम अपने HTML कोड को लिखेंगे, फिर उसको फाइल को हम सेव करेंगे। फाइल को सेव करते समय फाइल का फाइल नेम एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर में .htm करना है या 4 कैरेक्टर में .html करना है। आप जो चाहे कर सकते हैं, 3 कैरेक्टर का यूज करिए या 4 कैरेक्टर का, लेकिन हमें अपने फाइल को इन्हीं 2 फॉर्मेट में सेव करना होगा, इन्हीं 2 फाइल नेम एक्सटेंशन में सेव करना होगा, तभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा कि यह वेब पेज है। उसके बाद से हम चलते हैं कैसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को देखेंगे। चूँकि हमने नोटपैड में एक फ़ाइल बनाया है और वह फाइल वेब पेज है, तो कैसे हम उसे देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। आउटपुट आने के लिए हम उस HTML फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है हमारे कंप्यूटर में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट है उस ब्राउज़र में जाकर के खुल जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। यह जो ब्राउज़र है जिसमें हमारा यह HTML पेज खुलेगा, यानी कि हमारे कोड का आउटपुट मिलेगा, वह कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र कौन कौन से हैं। हमने पहले लेक्चर में कहा था कि आजकल जितने भी ब्राउज़र आ रहे हैं वह HTML5 के साथ कंपेटेबल हैं। अगर आप HTML5 में HTML के कोड्स को लिखते हैं तो आजकल जितने भी ब्राउज़र हैं वह आपके HTML कोड का रिजल्ट दे सकते हैं। जिसमें पहला नाम आ रहा है गूगल क्रोम का। चूँकि गूगल क्रोम गूगल इनकॉर्पोरेशन का ब्राउज़र है और हम गूगल इनकॉर्पोरेशन के बहुत अधिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं, गूगल सर्च का प्रयोग करते हैं, यूट्यूब का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम देखेंगे तो अपने जीवन में हम गूगल इनकॉर्पोरेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज़ करते हैं। तो गूगल इनकॉर्पोरेशन का जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम, उसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि गूगल क्रोम में ही किए जाते हैं। अगर आपको यूट्यूब का वीडियो अपलोड करना है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि आप गूगल क्रोम के माध्यम से ही अपने वीडियो को अपलोड करें, अन्य किसी में जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा है एप्पल कंपनी का एप्पल सफारी, जिसका macOS आता है या आईफोन का iOS आता है, उसी कंपनी का एप्पल कंपनी का जो ब्राउज़र है वह एप्पल सफारी है। तीसरा एक पुराना ब्राउज़र है जिसको हम लोग ब्राउज़र की श्रेणी में पढ़ते हैं। हालांकि आजकल इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन पढ़ने के नाम में जो ब्राउज़र आता है वो है नेटस्केप नेविगेटर। अगर नहीं प्रयोग किए हैं तो कभी खोल करके देख लीजिएगा। अगला है फायरफॉक्स। हम लोग फास्ट ब्राउजिंग के लिए मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं। हमारे मार्केट में जितने भी ब्राउज़र अवेलेबल हैं उनकी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला वेब ब्राउज़र है। अगर हम अपने ज़िंदगी में कोई सीरियस काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना चाहिए। उसी तरीके से अभी हमने गूगल क्रोम के बारे में बताया कि अगर हम गूगल कंपनी के किसी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या अन्य कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करते हैं तो हमें गूगल क्रोम में करना चाहिए। उसी तरीके से मोजिला फायरफॉक्स की अपनी एक क्वालिटी होती है कि मोजिला फायरफॉक्स की ब्राउजिंग फास्ट होती है। किसी वेबसाइट को अगर हम मोजिला फायरफॉक्स में खोलेंगे तो वो जल्दी ओपन होता है। तो अगर हमें फास्ट ब्राउजिंग चाहिए तो हम
मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं। अगला जो ब्राउज़र है वो है ओपेरा। ओपेरा एक कंपनी है जिसका ब्राउज़र आता है, हमारे मोबाइल में भी ओपेरा का ब्राउज़र आता है जिसे हम ओपेरा मिनी कहते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे शॉर्ट में MSIE बोलते हैं, MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, I फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ब्राउज़र है जिसका यूज़ बहुत अधिक लोग करते हैं। जैसा कि हमने आपको रिकमेंड किया कि अगर आपको बिल पेमेंट करना है, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना है, फॉर्म फिल करना है, अगर आप कोई सीरियस काम कर रहे हैं तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा करें, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक कंप्लीट वेब ब्राउज़र है जिसके द्वारा अगर हम काम करते हैं तो हम काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। और लास्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो 10 में आता है। विंडो 10 में दोनों आपको मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट एज भी मिलेगा। तो जितने भी HTML कोड लिखे जाते हैं जो कि HTML5 में लिखे जाते हैं, तो ये सारे ब्राउज़र हमारे HTML5 के लिए कंपेटेबल होते हैं। HTML टैग्स, जैसा कि हमने बताया कि अब हमें HTML में उन कमांड को पढ़ना है जिसके माध्यम से हम मार्कअप करेंगे, यानी कि अपने वेब पेज पर डिस्प्ले होने वाले कंटेंट की फॉर्मेटिंग करेंगे कि कैसे डिस्प्ले होगा, कहाँ पर डिस्प्ले होगा, कैसा प्रभाव आएगा, कहाँ बोल्ड होगा, कहाँ अंडरलाइन होगा। ये सारी सेटिंग हम टैग्स के माध्यम से करते हैं। और टैग्स का एक और नाम है एलिमेंट। अब नोट कर लीजिए, टैग के दो नाम हो गए, या तो उस कमांड को आप टैग कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। आपको जो अच्छा लगे बोलिए, टैग्स बोलिए या एलिमेंट्स बोलिए। इवन HTML document consists of HTML command in the form of coded symbol called tags or elements, which describe the structure of the HTML document and are added along with the document content to instruct the browser। यह जो कमांड होते हैं ये हमारे ब्राउज़र को निर्देशित करते हैं कि यह कंटेंट इस तरीके से डिस्प्ले होगा। हाउ टू डिस्प्ले दीज एलिमेंट, यह ब्राउज़र को यह निर्देश देते हैं कि यह कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा। जितने भी हमारे टैग्स होते हैं या जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। यह इनक्लोज्ड होते हैं एंगुलर ब्रैकेट में। ऑल HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद इन द एंगल ब्रैकेट। HTML के जितने भी टैग्स होते हैं या जितने भी एलिमेंट होते हैं जिसका प्रयोग हम वेब पेज को मार्कअप करने के लिए या वेब पेज पे डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट की डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो प्री डिफाइन होते हैं, वो हमें HTML द्वारा मिलते हैं। उसमें हम अपने अनुसार ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने अनुसार थोड़ी सी हम एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे टैग HTML में प्री डिफाइन होते हैं। एक एक टैग्स के बारे में या एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। टैग्स या एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ टैग्स आर एलिमेंट इन HTML। HTML में यह टैग यानी कि जो कमांड है, जो कोडेड कमांड है, जो कि HTML द्वारा दिए गए हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला पेयर्ड टैग, अगर हम इसे एलिमेंट कहना चाहते हैं तो हमें कंटेनर एलिमेंट कहना होगा। अगर टैग बोलना है तो पेयर्ड टैग बोलेंगे, अगर हम एलिमेंट बोलना चाहते हैं तो कंटेनर एलिमेंट कहेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। टैग यूज़ करना है तो पेयर्ड का यूज़ करेंगे, एलिमेंट यूज़ करना है तो कंटेनर शब्द का प्रयोग करेंगे। और दूसरा होता है सिंगुलर टैग या एम्प्टी एलिमेंट। इसको थोड़ा यहाँ समझते हैं क्योंकि अब हमें इन्हीं टैग्स और एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। पेयर्ड टैग, ऐसे टैग जो युग्म में यूज होते हैं, जिनका पेयर होता है, जिसका स्टार्ट और एंड होता है, ऐसे टैग को हम पेयर टैग बोलते हैं। ऐसे टैग
जिसका स्टार्ट टैग होता है और इंड टैग होता है, या स्टार्ट एलिमेंट होता है या इंड एलिमेंट होता है, और अपने बॉडी में किसी कंटेंट को होल्ड किए रहते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। जिस टैग के माध्यम से हम HTML की फॉर्मेटिंग करेंगे और उसका स्टार्ट टैग होता है और इंड टैग होता है, तो जो पेयर में यूज होते हैं, स्टार्ट और इंड के साथ यूज होते हैं, उन्हें हम पेयर टैग बोलते हैं या कंटेनर एलिमेंट कहते हैं। यानी कि कंटेनर एलिमेंट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ समाप्त हुआ। पेयर टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ समाप्त हुआ। जो पेयर में यूज होते हैं, जिसके दो इंड होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप इंड होते हैं, उन्हें हम पेयर्ड टैग बोलते हैं या कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा है सिंगुलर। ऐसे टैग जिसका स्टार्ट तो होता है, इंड नहीं होता। ऐसा टैग जो पेयर में नहीं होते हैं, उसका केवल एक ही फ्लैग होता है, उसका अंत फ्लैग नहीं होता है, ऐसे को हम सिंगुलर टैग बोलते हैं। अगर टैग यूज करना है तो हम सिंगुलर शब्द का यूज करेंगे। अगर हमें एलिमेंट का यूज करना है तो एम्प्टी शब्द का यूज करेंगे। तो हमारे टैग दो प्रकार के होते हैं। पेयर टैग जिसका स्टार्ट और स्टॉप होता है, उसे हम पेयर टैग बोलते हैं, या उसको हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ समाप्त हुआ। ऐसे टैग जिसका स्टार्ट तो होता है लेकिन इंड नहीं होता, जो अकेले यूज होता है और हमारे HTML में प्रभाव डालता है, ऐसे एलिमेंट को सिंगुलर एलिमेंट कहा जाता है, ऐसे टैग को सिंगुलर टैग कहा जाता है या एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है। चलिए हम प्रैक्टिकल के माध्यम से ये समझते हैं कि कौन पेयर टैग होता है और कौन एम्प्टी एलिमेंट होता है। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के लिए चलिए हम यहाँ डेस्कटॉप पर राइट बटन क्लिक करके न्यू ऑप्शन ले लेते हैं और बगल में हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यह नोटपैड की फाइल बन गई है। इसको डबल क्लिक करते हैं तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब हम HTML की कोडिंग करते हैं। HTML की कोडिंग करने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे HTML। हमारा HTML का डॉक्यूमेंट HTML से स्टार्ट होगा और हमारे डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन /HTML होगी। HTML एक टैग है या एलिमेंट है जिसका स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट में HTML होता है और इंड HTML होता है, लेकिन स्लैश लगा रहता है, फ्रंट स्लैश लगा रहता है। यह जो HTML टैग है, इसका स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट में HTML है और इंड एंगुलर ब्रैकेट में /HTML है। हमारे HTML डॉक्यूमेंट का पहला स्टेटमेंट एंगुलर ब्रैकेट में HTML होगा और हमारे डॉक्यूमेंट का अंतिम स्टेटमेंट एंगुलर ब्रैकेट में /HTML होगा। यह पहला एंगुलर ब्रैकेट में HTML यह स्टार्ट टैग है और अंतिम /HTML यह स्टॉप टैग है। जो भी हमारा टैग स्टार्ट होगा एंगुलर ब्रैकेट में, उसका नाम रहेगा और उसका जो अंत होगा एंगुलर ब्रैकेट में स्लैश के साथ उस टैग का नाम होगा। जैसे HTML हमारे डॉक्यूमेंट को यह डिफाइन करता है कि यह HTML का डॉक्यूमेंट है, तो हमारे डॉक्यूमेंट के शुरू में एंगुलर ब्रैकेट में HTML लिखा रहेगा और जो इंड टैग होगा या इंड एलिमेंट होगा या स्टॉप एलिमेंट होगा वह /HTML होगा। HTML एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव नहीं है। आप चाहें तो कैपिटल लेटर में भी लिख दें या स्मॉल में भी लिख दें, पहला कैपिटल कर दे बाकी स्मॉल कर दें, या कोई अपर कर दे कोई लोअर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस तरह चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, हालांकि हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट एंगुलर ब्रैकेट में HTML से स्टार्ट होगा और /HTML से समाप्त होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे HTML में हेड सेक्शन होता है जहां हम हेडिंग डिफाइन करते हैं। तो हेड से हमारा हेड सेक्शन डिफाइन होगा
और स्लैश हेड से हमारा हेड सेक्शन समाप्त होगा। तो हम लोगों ने दो टैग यहाँ देखा, एक HTML टैग जिसका स्टार्ट भी है और एंड भी है, हेड का भी स्टार्ट है और हेड का एंड भी है। अतः यह दोनों एलिमेंट कंटेनर एलिमेंट हुए या पेयर्ड एलिमेंट हुआ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी सेक्शन होता है, तो बॉडी सेक्शन को हम बॉडी से डिफाइन करते हैं और उसके एंड को स्लैश बॉडी से समाप्त कर देते हैं। तीन एलिमेंट हो गए और तीनों कंटेनर एलिमेंट हो गए, क्योंकि तीनों के स्टार्ट टैग हैं और एंड टैग हैं, तीनों के स्टार्ट एलिमेंट हैं और स्टॉप एलिमेंट हैं। चलते हैं हेडिंग सेक्शन में। हेडिंग सेक्शन में जैसा कि हम लोग हेडिंग डिफाइन करते हैं, तो हेडिंग में हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है। तो टाइटल अगर रखना चाहते हैं तो हमारा एलिमेंट यूज होता है टाइटल देने के लिए, एंगुलर ब्रैकेट में टाइटल, और इसका एंड होता है स्लैश टाइटल। तो चार एलिमेंट हो गए और यह चारों एलिमेंट पेयर में यूज हो रहे हैं। हेड का HTML का स्लैश HTML स्टार्ट और एंड, हेड का एंगुलर ब्रैकेट में हेड और एंगुलर ब्रैकेट में स्लैश हेड, फिर हेड के अंदर हेडिंग के अंदर ही टाइटल आया है, एंगुलर ब्रैकेट में टाइटल और एंगुलर ब्रैकेट में स्लैश टाइटल, उसका एंड एलिमेंट हो गया। और बॉडी सेक्शन में हम अपने ब्राउजर के वर्क एरिया में अगर कोई कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसको हम बॉडी के सेक्शन के अंदर रखते हैं, यानी कि बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में रखते हैं। फिलहाल हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देते हैं, तो टाइटल और स्लैश टाइटल के बीच में जो कुछ भी लिख देंगे वो हमारे ब्राउजर के टाइटल पर ऊपर डिस्प्ले होगा। टाइटल बार आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 6 में कि द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो इज कॉल्ड टाइटल बार। तो अगर टाइटल बार पर कुछ टाइटल आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, यानी कि जब हम इस पेज को ब्राउजर में खोलेंगे तो उसके टाइटल बार पर क्या लिख के आएगा, माई फर्स्ट वेब पेज। चलते हैं, इसको सेव करते हैं। और जो हमें ध्यान देना है, पहली बार हम सेव एज ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ जो सेव एज ऑप्शन आएगा, यहाँ हम अपनी फाइल का नाम देंगे। और ध्यान दीजिए, फाइल का नाम देते समय हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे first.htm, हम 3 कैरेक्टर में रखते हैं। फाइल का नाम सेव करते समय हमें पहली बार ध्यान रखना है कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम फाइल का नाम देंगे। हमने अपने पहले प्रोग्राम का नाम फर्स्ट ही रख दिया है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट और डॉट लगाएंगे और HTM 3 कैरेक्टर में देना है तो HTM लिखेंगे। अगर 4 कैरेक्टर में देना है तो first.html देंगे, जो आप चाहेंगे दे सकते हैं। और इतना करके हम सेव कर देते हैं। तो हमने एक HTML बनाया है जिसमें केवल टाइटल दिया है, तो टाइटल आना चाहिए। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और स्क्रीन पर देखिए एक फर्स्ट नाम का इंटरनेट एक्सप्लोरर में बन गया है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा पेज हमारे ब्राउजर में खुल जाएगा और उसके टाइटल पर लिख करके आएगा माई फर्स्ट वेब पेज। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है माई फर्स्ट वेब पेज। चूंकि इसकी बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। चलिए हम बॉडी पे कोई कंटेंट डिस्प्ले कराते हैं। इसके लिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और बगल में यह नोटपैड है जो हमारी प्रोग्राम फाइल है, इसको खोल लेते हैं और बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में कुछ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं नेम आनंद कुमार, फिर लिख देते हैं क्लास 10th, सब्जेक्ट लिख देते हैं बीच में लाइन गैप अधिक हो गई है तो उसको कम कर देते हैं।
तो हमने क्या लिखा है, नाम लिखा है, क्लास लिखा है और सब्जेक्ट लिखा है। अब हम केवल सेव करेंगे। जो हमने पहली बार कहा था कि सेव एज में .html लगाएंगे, तो वो पहली बार केवल करना है, अगली बार हमें केवल उसे सेव करना है। सेव कर देंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, बगल में हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कंटेंट आ जाएंगे। देखिए स्क्रीन पर कंटेंट आ गया है, नाम लिख करके आया है, नाम आनंद कुमार, क्लास 10th लिखा हुआ है और सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। लेकिन वैसे नहीं आया है जैसे हमने लिखा है, हमने तो अलग अलग लिखा था, हमने तो अलग अलग लिखा है, नाम आनंद कुमार, क्लास 10th और सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ जो ब्राउजर में रिजल्ट आ रहा है वो तो एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर हम लाइन बाय लाइन चाहते हैं तो उसके लिए हमें HTML का टैग देना होगा। HTML में वाइट स्पेस इनविजिबल होते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिए। HTML में वाइट स्पेस इनविजिबल होते हैं। HTML वाइट स्पेस को नहीं देखता। वाइट स्पेस होता क्या है, वाइट स्पेस हमारा स्पेस बार होता है, या हम इंटर की दबाते हैं तो पूरी एक लाइन इंटर हो जाती है, या हम टैब दबाते हैं तो हमारा कर्सर 8 कैरेक्टर आगे फॉरवर्ड होता है। टैब दबाएंगे तो 8 स्पेस बनेगा, स्पेस बार दबाएंगे तो 1 स्पेस बनेगा, और इंटर की दबाएंगे तो पूरी लाइन यानी कि 80 कैरेक्टर स्पेस बनता है। तो यह वाइट स्पेस HTML नहीं देखता। आप कितना भी लाइन यहाँ दबा दें, आनंद के बाद से मान लीजिए कि 3 लाइन दबा दें तो यह HTML को दिखाई नहीं देता, वो इनविजिबल होता है उसके लिए। इसको सेव करिए और इसको रिफ्रेश करिए F5 से तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें अपने कोड में लाइन चेंज करना होगा। अगर हम नेम जो आनंद कुमार लिखा हुआ है उसके बाद से जो क्लास है वह नई लाइन पे चाहते हैं तो हमें एक एलिमेंट का यूज करना होगा, एंगुलर ब्रैकेट में BR। एंगुलर ब्रैकेट में BR एक एलिमेंट है जो कि अकेले यूज होता है, इसका स्टार्ट होता है, इंड नहीं होता है। ऐसे एलिमेंट जिसका स्टार्ट हो और इंड नहीं हो उसे हम सिंगुलर एलिमेंट, सिंगुलर टैग बोलते हैं या एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। BR लगा देंगे तो नेम आनंद कुमार के बाद से लाइन का ब्रेक हो जाएगा और आगे वाले कंटेंट अगली लाइन पे आएंगे। इसको सेव कर लेते हैं और फिर हम अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे कि क्लास जो है अगली लाइन पे चला गया। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट को अगली लाइन पे चाहते हैं हम तो क्लास के बाद से लाइन का ब्रेक कर देंगे और इस ब्रेक के बाद से लाइन टूट जाएगी और उसके आगे वाले कंटेंट अगली लाइन पे आएंगे। इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए लाइन टूट गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ से लाइन हमें तोड़ना था हम BR एलिमेंट का यूज किए। BR एलिमेंट जहाँ लाइन तोड़ना होता है वहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। यह BR एलिमेंट एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, जहाँ से लाइन तोड़ना है वहाँ BR यूज करते हैं। इसका इंड नहीं होता, यह अकेले यूज होता है। इसका स्टार्ट टैग होता है, इंड टैग नहीं होता है। इसलिए BR एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, यानी कि लाइन ब्रेक एलिमेंट है। जहाँ भी हमें लाइन चेंज करना होगा BR का यूज करेंगे। तो कुल 4 एलिमेंट थे हमारे इस प्रोग्राम में जो कि पेयर्ड टैग थे या कंटेनर एलिमेंट थे। HTML/HTML, head/head, title/title, body/body, जो कि पेयर में यूज हुए थे, जिसका स्टार्ट था और एंड भी था। लेकिन BR एक ऐसा एलिमेंट था जो कि जहां लाइन ब्रेक करना होता था वहां पे हम यूज करते थे, उसका स्टार्ट होता था, उसका एंड नहीं होता था। तो यह एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट है। फिलहाल हमने एक प्रोग्राम बनाया है, HTML का प्रोग्राम बनाया है, HTML का कोड बनाया है, जिसमें हमने नाम डिस्प्ले कराया, क्लास डिस्प्ले कराया और सब्जेक्ट डिस्प्ले कराया। हमारे इस प्रोग्राम को आप कॉपी पे नोट कर लें और एक दूसरा प्रोग्राम बनाएं जिसमें बुक का नाम लिखना है,
बुक का प्राइस लिखना है और बुक का पब्लिकेशन। इसी तरीके से आप 3 इंफॉर्मेशन दिखाइए। हम किसी स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कराए हैं, क्लास डिस्प्ले कराए हैं और सब्जेक्ट डिस्प्ले कराए हैं। आप किसी बुक का नाम डिस्प्ले करा दीजिए, उसकी प्राइस डिस्प्ले करा दीजिए और उसका पब्लिकेशन डिस्प्ले करा करके हमें भेजिए, तो हमें पता चलेगा कि आप HTML प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे प्रयोग कर लेंगे, लेकिन फाइनली पेपर पर लिख करके हमें भेजेंगे। तो आज हम लोगों ने अपना दूसरा लेक्चर पढ़ा HTML के बारे में कि कैसे हम HTML के माध्यम से वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। चलिए आगे यह चैप्टर कंटिन्यू रहेगा।